संविधान या मनुस्मृति, दोनों में से बेहतर क्या है? वैसे तो हमारे भारतीय संविधान की कोई तुलना नहीं हो सकती किसी और ग्रंथ के साथ या किसी और संविधान के साथ, क्योंकि हमारा संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित और बेहतर संविधान है। इसमें जो भी लोक व्यवस्था दी गई है वो सबसे बेहतर है, इसलिए भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भी कहते हैं। लेकिन दोस्तों, मैंने बहुत सारे कमेंट ऐसे देखे जिसमें बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि मनुस्मृति बेहतर है। तो चलिए समझते हैं कि मनुस्मृति बेहतर कैसे हुई। अगर किसी भी ग्रंथ को समझना है तो उसमें एक प्रस्तावना दी होती है, जैसे हमारे भारतीय संविधान में प्रस्तावना है। प्रस्तावना आपकी समझ में आ गई तो पूरा का पूरा संविधान आप समझ गए। हालांकि मनुस्मृति की कोई प्रस्तावना नहीं है। मैंने एआई के माध्यम से एक प्रस्तावना बनाई, उसने बहुत अच्छी प्रस्तावना दी। हम उसको भी समझेंगे कि अगर मनुस्मृति की प्रस्तावना होती तो उसमें क्या क्या लिखा होता। बेहतर है कि हम ये समझे कि संविधान और मनुस्मृति के पीछे का भाव क्या है, संविधान का जो मूल भाव क्या है, क्यों बनाया गया संविधान। तो जब आप प्रस्तावना को पढ़ेंगे तो आसानी से समझ पाएंगे कि संविधान में क्या लिखा है, संविधान का मूल भाव पूरा ही समझ में आ जाएगा। मैं सबसे पहले प्रस्तावना बताता हूँ आपको, फिर उसके बाद हम बात करेंगे मनुस्मृति के बारे में। संविधान की प्रस्तावना कुछ इस प्रकार से है, हो सकता है मेरे शब्द थोड़े इधर उधर हो, धारा प्रवाह में डिस्क्राइब ना कर सकूं, आपने खुद ही एक बार सर्च करना। प्रस्तावना में कुछ ऐसा है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके सभी नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा अवसर की समानता और व्यक्ति की गरिमा राष्ट्र की एकता अखंडता को सुनिश्चित करने की बंधुता को बढ़ाने के लिए एतद द्वारा दृढ़ संकल्प होके आज 26/11/49 को पंचांग मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी 2006 विक्रमी को संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इसमें साफ साफ कहा गया है कि हम भारत के लोग, हम जो भारत के लोग हैं इस संविधान को बना रहे हैं। इसमें कुछ शब्द ऐसे हैं जो आम लोगों की समझ में नहीं आते, मैं साधारण भाषा में आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। इसमें सबसे पहले आता है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न। प्रभुसत्ता संपन्न का मतलब होता है कि हमारे देश में किसी का कोई भी अधिकार अब नहीं रहा, मतलब हमारे ऊपर किसी बाहरी शक्ति का, किसी बाहरी देश का कोई भी अधिकार नहीं है, हम पूर्णतया स्वतंत्र है। यह है संपूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न का अर्थ। दूसरा है समाजवादी। समाजवादी का अर्थ होता है कि सबको समान अधिकार, चाहे वो गरीब हो, मजदूर हो या कोई बहुत ही अमीर व्यक्ति हो, सबको एक समान अधिकार मिले। स्वास्थ्य का अधिकार, रोजगार या फिर शिक्षा का अधिकार, कोई भी अधिकार है उसमें किसी प्रकार का कोई पक्षपात नहीं होता। यह है समाजवादी। लोकतांत्रिक गणराज्य, जैसे शब्द से ही क्लियर हो गया है, लोगों का शासन है। लोग नेता को चुनेंगे, सरकार को चुनेंगे। अगर लगता है कि सरकार काबिल नहीं है, चुनाव के माध्यम से 5 वर्ष बाद आप बदल सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि कोई राजा बना फिर उसका बेटा राजा बना फिर उसका बेटा राजा बना। लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासक को, या शासक नहीं सरकार को हम बोल सकते हैं, सरकार को जनता चुनती है। कुछ और शब्द भी है, जैसे प्रतिष्ठा हो गई। प्रतिष्ठा का मतलब होता है आत्मसम्मान हर व्यक्ति का। समरसता, जैसे कि आपस में मिलजुल के रहना। और एक शब्द और है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष प्रस्तावना में ये शब्द इस्तेमाल होता है, वैसे कहीं कहीं धर्म निरपेक्ष भी होता है। इसका अर्थ होता है कि राज्य का किसी विशेष धर्म से कोई जुड़ाव नहीं होगा। हाँ, जितने भी नागरिक देश में रहते हैं उन सबको अपने अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है। कोई भी व्यक्ति अपने धर्म का पालन कर सकता है। जैसे कि आपने जान लिया, संविधान का मतलब है सबको समान अधिकार, लोगों का शासन है, कोई भी शासक नहीं होगा। लेकिन मनुस्मृति थोड़ा सा अलग है। हम पूरी तरीके से मनुस्मृति को नकार तो नहीं सकते, लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है, कमियां नहीं है। अभी पेश करता हूँ मनुस्मृति की एक प्रस्तावना। यहाँ आपको पता चलेगा मनुस्मृति का मूल भाव। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, मनुस्मृति में ऐसी कोई प्रस्तावना नहीं है कि उसका भाव, मूल भाव स्पष्ट हो, लेकिन फिर भी जो मैंने बनाई है उसमें उसका मूल भाव स्पष्ट झलकता है। चलिए मैं मनुस्मृति की प्रस्तावना की व्याख्या करता हूँ। ये शास्त्र समाज की व्यवस्था का विधान है। इसमें वर्ण और आश्रम के अनुसार आचरण, स्त्री पुरुष के कर्तव्य, उत्तराधिकार और दंड व्यवस्था का विधान है और धर्म के पालन का निर्देश भी है। इसका उद्देश्य लोक व्यवस्था को स्थिर करना, सब लोग अपने अपने धर्म का पालन करें। इसी से समाज में शांति, अनुशासन और वृद्धि होंगी। यहाँ से स्पष्ट होता है कि वर्ण आश्रम धर्म सर्वोपरि है। लोग अपने अपने धर्म का पालन करेंगे, कोई भी किसी और वर्ण में हस्तक्षेप नहीं करेगा।
और अगर किया तो दंड का विधान तो मनुस्मृति में है ही। इसके बारे में हम अलग से वीडियो बनाएंगे कि मनुस्मृति में दंड का विधान क्या है, वर्णों के हिसाब से किस प्रकार से समाज में रहना है, कहाँ संविधान हर व्यक्ति को समान अधिकार दे रहा है लेकिन मनुस्मृति ऐसा नहीं देती। इस प्रस्तावना में एक और दिलचस्प बात है, ज्यादातर फोकस किया गया है धर्म पर, धर्म की रक्षा करना। धर्म को सर्वोपरि रखा गया है, लोगों के हितों से भी बढ़कर है धर्म की रक्षा और समाज में अधर्म ना फैले। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।